कार्बेट पार्क से सटे आम डंडा में 500 दर्शकों की क्षमता वाले लाइट एंड साउंड शो थिएटर की स्थापना की जाएगी ताकि यहां आने वाले पर्यटक भी इसका आनंद ले सकें। वन विभाग की ओर से रविवार को विश्व वानिकी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रामनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ढेला में बन रहे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर को भी जू सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत फोटो रेंज को सफारी जोन घोषित किया जाएगा। आमडंडा में वन निगम डिपो में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो देश और दुनिया को हवा और पानी देता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की जवानी और पानी बेकार नहीं जाने दी जाएगी। सरकार प्रयासरत है कि युवाओं को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको स्वरोजगार मिल सके, इस दिशा में भी हम गंभीर हैं। वन ग्रामों को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। मैं अभी सांसद भी हूं और ये मेरी लोकसभा का, विधानसभा का भी क्षेत्र है, तो बार बार आपके बीच में आना जाना रहा है। संगठन के नाते पहले भी आता जाता रहा हूं, लेकिन लोकसभा में, पार्लियामेंट में जाने के बाद भी आपके बीच में कई बार आना हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सब लोगों के आशीर्वाद से, मेरे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वरिष्ठ नेतृत्व के कारण मुझे ये बागडोर जो सौंपी है और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मुझ पर विश्वास किया है, मैं निश्चित खरा उतरूंगा और आपके जो भी समस्याएं होंगी उसका निदान करने का भरसक प्रयास करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और जो कि 2012 से मनाया जा रहा है, वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित 12 में जो किया, तो यहाँ भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें, कठिनाइयां उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया, इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व होना चाहिए और जिससे आजीविका, रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहां की पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत नहीं तो उस और आगे भी बढ़ रही है। बहुत सारे काम आप ही माननीय हरक सिंह जी ने जैसे बताया, मंत्री जी ने, वह सब आपके सामने हैं। राज्य की आधी आबादी महिलाओं से और उनकी भागीदारी, और इसलिए हमने प्रयास किया कि हम उसको स्वरोजगार की ओर लेके जाएं। और वास्तव में उस दौर को हमने जब देखा तो रात दिन हमारे पास फोन ऐसे आते थे कि बड़ा कष्ट होता था, रात को नींद नहीं आती थी। हमारे पास बहुत प्रदेशों से, स्टेटों से फोन आते थे
हमको लेके जाओ, हम बच नहीं पाएंगे। ट्रेन लगाओ, बसें लगाओ, लेकिन लेके जाओ। ऐसा हाथ जब फोन आते थे तो मन में बड़ा कष्ट होता था। बंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, दिल्ली एनसीआर से, लेकिन हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से कई ट्रेनें लगाई। उन प्रवासियों को हमने यहां लाने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई, और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते। लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है। फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी। और हर घर में देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।